नमस्कार, जय माता की। आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आप लोग निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद भी है। और हम आपसे ये आशा रखते हैं कि आप ज़रूर अभ्यास कर रहे होंगे। और आपको हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको सी शार्प से मेजर कॉर्ड के बारे में बताएंगे। तो मेजर कॉर्ड के बारे में सी शार्प से बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको ये नोट्स जितने हैं सब याद करने हैं। सारेगामा पादा निसा शास्त्रीय संगीत में है, लेकिन वेस्टर्न संगीत में इंग्लिश नोटेशन होती है। सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, जी और ए शार्प, ए और बी, इस तरह से ये रहते हैं। जैसे सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और बी। शार्प जो नोट होता है उसको हम हैशटैग से लिखते हैं। हैशटैग लगा रहता है, इसका मतलब वो शार्प है। ये ज़रूरी क्यों है इंग्लिश नोटेशन सीखना? क्योंकि आज के समय में इंग्लिश नोटेशन कॉर्ड्स ज़रूरी हो गए हैं शास्त्रीय संगीत में। और इसमें अंतर ये है कि शास्त्रीय संगीत में आपने कह दिया कि जी हमें हमारे सा से बजा के दीजिए, या जो भी म्यूजिशियन है, तो उसको क्या पता आपका कौन सा सा है। आपका सा ये भी हो सकता है, 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 लेकिन उसको तो नहीं पता ना कि सा आपका कौन सा है। अब आपने कहा जी सा से हमें ये राग बजा के दीजिए, आप खड़े होके गा रहे हैं, हारमोनियम आपके पास है नहीं और आपने सीख रखा है यहाँ से या यहाँ से। अब आप कहोगे कि हमारे सा से आप बजा के दो या कोई राग बना के दो, तो उसको क्या पता है कि कौन सा सा है आपका। तो इसकी सुविधा के लिए आपको इंग्लिश नोटेशन सीखनी पड़ेगी और साथ में कॉर्ड्स भी सीखने पड़ेंगे। कॉर्ड्स ना मांगें, केवल आप स्वर भी अगर दे देंगे तो म्यूजिशियन जो बजाने वाले हैं वो आपको आपकी चीज़ बना करके दे देंगे जो आपने गानी है। अगर आपका सा ये है तो आप बता सकते हैं हमें सी शार्प से गाना है और आप हमें ये राग बजा करके दें। अगर आपको कॉर्ड्स की नॉलेज नहीं है तो आप कॉर्ड्स मत मांगिए। अगर आपने गलत कॉर्ड मांग लिया तो उसकी गलती नहीं देने वाले की, आप स्वर से बाहर हो जाएंगे। अब ऐसा मान लो जैसे आप यहाँ से गा रहे हो, अगर गाना मेजर में है तो आपको ये कॉर्ड देगा वो, और माइनर में है तो ये दे देगा। लेकिन कई राग ऐसे हैं जिन रागों में वादी संवादी जब चेंज हो जाता है तो कॉर्ड चेंज होता है, आपका कॉर्ड यहां से नहीं बनेगा। फिर फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आप राग सोहनी गा रहे हैं, राग सोहनी में वादी स्वर होता है धा, यानी सी शार्प से आप गा रहे हैं तो आपका जो बी फ्लैट है, ए शार्प है, ये आपका वादी स्वर है, तो कॉर्ड आपका ये बनेगा। अब आप गा तो रहे हैं यहां से, लेकिन कॉर्ड बन रहा है यहां से। अब यहां से कॉर्ड्स का मतलब हो गया बी फ्लैट माइनर कॉर्ड बनेगा। देखिए अब आपको ये सी शार्प का ना नहीं रहेगा, ये हमने ग्राम खोला है, अब ये ए शार्प से है। और दूसरा जो आपको चाहिए वो चाहिए एफ। अब आपका कॉर्ड बन गया बी माइनर, बी फ्लैट माइनर। अब आपको गाना है सी शार्प से और कॉर्ड आपका बन रहा है बी फ्लैट माइनर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी भी म्यूजिशियन से कॉर्ड नहीं मांगेंगे। कॉर्ड मांगेंगे तो आप बिखर जाएंगे। इसी राग की नहीं, और भी राग हैं। तोड़ी राग है, तोड़ी राग में आप अगर सी शार्प से गा रहे हैं तो आपका कॉर्ड सी शार्प से नहीं बनेगा, आपका 6 कॉर्ड बनेगा और वो पीछे से बनेगा जाकर के। देखिए ए मेजर कॉर्ड लगेगा जबकि माइनर का राग है।
तो ये सब जानकारी लेने के लिए आपको गुरुओं के पास सीखना पड़ेगा और बैठ करके शरणागति होकर के आपको सीखना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, उससे पहले आ ही नहीं सकती। हर चीज़ ऑनलाइन ना तो सिखाई जा सकती है और ना सीखा जा सकता है, लेकिन फिर भी कोरोना काल चल रहा है, जितना भी हो सके। सबसे पहले तो हम इस हिसाब से आपको कोड बताते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। ये हमने आपके लिए इस हिसाब से कोड लिखे हैं, इसको आप अपनी डायरी में नोट्स कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अगर सी शार्प से हम मेजर कोड बजाएंगे, सी शार्प से आपके बिलावल हो गया, तो आपको इसी रूट पर बजाना है। सी शार्प से सी शार्प, एफ, जी शार्प, उसके बाद रे पे आ गए, डी शार्प, जी और ए शार्प, उसके बाद आ गए आप गा पर, एफ, ए और सी नोट, फिर माँ पर आ गए एफ शार्प, ए शार्प और सी शार्प, उसके बाद पा पर। पा से जब मेजर दबाएंगे तो जी शार्प, सी और डी शार्प, उसके बाद धा पर जब हम आएंगे तो आपका ये धा कौन सा बना, ए शार्प, उसके बाद आपका डी और एफ, ये आपका मेजर कोड बन गया। उसके बाद जब नी पर आएंगे तो आपका सी, ई और जी, और उसके बाद जब हम फिर सा पर आएंगे तो आपका वही कोड आ जाएगा, सी शार्प, एफ और जी शार्प। तो आपको गला जब अगर कॉर्ड में अगर चाहते हैं कि गला हमारा मिले और हम कीबोर्ड पर खड़े होकर के आराम से गा सकें, गला मिला सकें, उसके लिए आपको कॉर्ड्स में गला मिलाने की आदत डालनी पड़ेगी। एक स्वर पर जब आपका सुर नहीं है, आप नहीं साध सकते अपने गले को, तो 3 सुरों को आप कैसे संभाल पाएंगे, जबकि 4 सुर लगाने पड़ते हैं कॉर्ड में। अगर किसी ने नीचे का भी सा दिखा दिया और ऊपर का भी सा दिखा दिया और बीच में कॉर्ड दे दिया, आप क्या करेंगे? तो अभी आप 3 पे ही बजा करके गला मिलाइए। अभी ये आपका सा है, मिलाइए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे। इस तरह आपने सी नोट से भी गला मिलाना है और सी शार्प से दूसरे काले से भी आपको गला मिलाना है। केवल अभी मेजर और माइनर के बारे में ही हम आपको बताएंगे। पहले मेजर कोड हम बताएंगे और आपको बताए भी हैं सी नोट से, और अब हम आपको बता रहे हैं सी शार्प से। पहले हम आपको यहाँ से 2 सुरों को हमने बता दिया है, और अब की बार हम आपको माइनर कोड के बारे में ही बताएंगे। लेकिन माइनर कोड के बारे में जब बताएंगे जब आपके पूरे 10 थाट कंप्लीट हो जाएंगे, जब, क्योंकि अगर हमने माइनर आपको बता दिया और माइनर में अगर घुस गए तो फिर आप मेजर जो स्वर हैं उसके साथ में आप गला मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोमल सुर लगने के बाद फिर शुद्ध सुर लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेजर के राग, मेजर में जो राग हैं उन रागों को गाने के बाद माइनर तो आराम से लग जाता है, लेकिन माइनर में अगर आप किसी राग में घुस गए उसके बाद फिर मेजर गाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इफ़ेक्टिव जो है वो कोमल है। जैसे भैरवी है, आपका तोड़ी हो गया, कितने सारे ऐसे राग हैं जिनमें कोमल गंधार कुंभ का प्रयोग होता है। और आप लोग इसका कोर्स पे गला मिला करके अभ्यास कीजिए, और उससे पहले जो थाट हमने बताए हैं उन थाट पर आपका अगर गला मिल गया तो धीरे धीरे आपको फिर सभी सुरों पर गला मिल जाएगा। आइए, इसी कामना के साथ सभी मित्रों का जो देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, सभी का धन्यवाद। जय माता की, नमस्कार।